आराडान मौसीकी और कहकहों से गूंज रहा था। हर रंग के झंडे हुआ में लहरा रहे थे। ये सालाना त्योहार अफसून था, एक दिन इस जादू का जश्न मनाने के लिए जो बादशाहत में फैला हुआ था। शहजादियां चमकदार लिबास पहने घूम रही थीं, उनकी हंसी पथरीली गलियों में गूंज रही थी। रेडी है सब कुछ दूर से देख रही थी। उसके सुर्ख बाल बिल्कुल सीरिंग के जैसे महल की दीवारों पर लगी जादुई गुलाब उसके कंधों पर भारी महसूस हो रहे थे, जबकि बाकी सब खुशी से चमकते हुए नजर आ रहे थे। रीड को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जादुई गुलाब जो कभी इतने जानदार और जिंदगी से भरपूर थे, अब मुरझा रहे थे। इनकी पंखुड़ियां जो कभी एक शानदार सरखरंग की थी, अब बीमार सरमी रंग के किनारों से ढकी हुई थे। जादुई गुलाबों के साथ क्या हो रहा था और रेड को ऐसा क्यों लग रहा था, कहाँ इसका जवाब उसके अपने दिल में छुपा हुआ है। रेड अपने ऊपर छा जाने वाले खौफ के एहसास को झटक नहीं सकती थी। मुरझाए हुए गुलाब एक बड़ा शगुन थे, वो इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। इसने अपने दोस्तों बेले और बीस्ट के बेटे बेन और मेलिफिसेंट की बेटी मील को ढूंढा। गुलाब कुछ गड़बड़ है, हमने भी ये महसूस किया। आराडान पर एक अंधेरा छा रहा है, हम इसका मिलकर पता लगाएंगे, हम हमेशा करते हैं। रेड अपने दोस्तों को जंगल के किनारे की तरफ ले गई। सरगोशियों वाले जंगलात कदीम जादू से भरे हुए थे। जैसे जैसे वो जंगल में गहराई में जाते थे, हवा ठंडी होती गई। अब सिर्फ आवाजें थीं तो इनके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट। रेड ने खौफ के बढ़ते हुए एहसास के साथ देखा, गुलाब यहाँ और भी तेजी से मुरझा रहे थे। जंगल इन पर दबाव डालता हुआ महसूस होता था। दरख्त मरते और घूमते हुए उनकी शाखें कंकाल की अंगुलियों की तरह बाहर निकलती थी। रास्ता गिरे हुए पत्तों के कालीन के नीचे बमुश्किल नजर आता था। जंगल के दिल में गहरा और गहरा घूमता था। वो जितना आगे बढ़ते गए, इतना ही ठंडा और अंधेरा होता गया। मुझे ये पसंद नहीं है, ये गलत महसूस होता है। खबरदार रहो तुम दोनों, कुछ कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। वो आगे बढ़ते रहे, उनके कदमों की बाज़गश्त जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। हवा नम मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की खुशबू से भारी हो गई। एक अजीब सी धुंध जमीन से उठने लगी, उनके टखनों के गर्द भूतों के धुएं की तरह घूम रही थी। धुंध के इस पार रेड को लगा कि इसने झलमलाते साए देखे, शक्लें जो जाहिर होते ही गायब हो गईं। बसजब्रीड ने सोचा कि जंगलानहे पूरी तरह गल जाएगा। दरख्त अलग हो गए। एक छिपा हुआ मैदान जाहिर हुआ जो एक आसमानी रोशनी में नहाया हुआ था। सफाई के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वोलो का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें चमकदार चांदी के काई से ढकी हुई थीं और उसकी जड़ों के दरमियान एक अजीब रोशनी के साथ धड़कता हुआ पत्थर से बना एक बहुत बड़ा दिल पड़ा था। रेड हाँप गई, इसका हाथ इसकी छाती पर गया। वो दिल की तवानाई को जमीन में घूमते हुए महसूस कर सकती थी। उसकी हड्डियों में कंपन हो रही थी। वो क्या है? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इसका ये रूप पसंद नहीं है। जिस लम्हे उसकी आंगलियां पत्थर के साथ राबता करती हैं, तो वनाई का एक झटका रेड के जिस्म में दौड़ जाता है। तस्वीर उसकी आंखों के सामने चमकाते, वाजहाव अफरा तफरी की हालत। इसने बात करने वाले खरगोशों और मुस्कुराते हुए बलियों कैसर जमीन देखी, पागल चाय के तकरीबात और फ्लेमिंगो के साथ खेले जाने वाले रॉकेट गेम्स। इसने एक मुल्क को देखा, इस कादलातना ही ठंडा और सख्त जैसा को पत्थर जिसे अब्बास ने छुआ था। इसने लड़ाई करने वाली फौजों को देखा और खून की तरह सुर्ख बालों वालिया एक नौजवान लड़की। तस्वीर तेजी से और तेजी से घूमते रहे, इसके हवास पर हावी हो गए। वह पीछे हट गई, अपना सिर पकड़े हुए, जैसे माजी की बाज़गश्तास के जहन में गूंज रही हो। इसने इल्म से लेस रीड अपने दोस्तों को सरगोशियों वाले जंगलात से वापस आराडान प्रीपा की तरफ ले गई।
जहां तहवारे अफसून के एजाज में एक शानदार तकरीब मुनअद की जा रही थी। वहां बजानती थी कि गुलाब क्यों मुरझा रहे हैं, आराडान पर साया क्यों गिरा है। यहाँ स्कीमा थी, दिलों कैमल का वेंडरलैंड में अपनी जलावतनी से वापस आई थी, अस्कादल बदल हलीने पर तुलावा था। इन्होंने दिलों कैमल का को आराडान परीपा के ग्रैंड हॉल में पाया। इसकैपी थाने की तरफ थी जब वह बेखबर हजूम से खिताब कर रही थी। इसकी आवाज जादू से बुलंद झूठी मिठास के साथ टपक रही थी, जैसे वहां पर तारीफें और वादे निछावर कर रही थी। माँ, रेड की आवाज हालांकि थोड़ी सी कांप रही थी, हाल पर छा जाने वाली अचानक खामोशी में वाज़े और मजबूत गूंजी। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो और मैं तुम्हें आराडान को तबाह नहीं करने दूंगी।